बिना मोबाइल की बहू। प्रिया की हाल ही में नई नई शादी हुई थी। प्रिया ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रखा था। सभी प्रिया से काफ़ी खुश भी थे। ऐसे ही एक दिन, बहू, तुझे नहीं लगता कि तेरी अभी अभी शादी हुई है तो तुझे अपने नए परिवार और नई गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फ़ोन पर? माँ जी मैं फ़ोन नहीं चलाती। वो दरअसल मैं बोर हो रही थी ना, तो सोचा थोड़ी देर फ़ोन ही चला लेती हूँ। चल, कोई बात नहीं। खैर, एक काम कर, ये फ़ोन ना मुझे ही दे दे। तेरा नया परिवार है, समझने में टाइम लग जाएगा ना, तो तू परिवार पर ही ध्यान दे। और जब मन करे फ़ोन चलाने को तो मुझसे ले लियो। अब माँ जी वो क्या हुआ बहू? अभी तो तू बोल रही थी कि मैं वैसे ही फ़ोन नहीं चलाती। अब जब फ़ोन कम चलाती है तो अपना फ़ोन देने से मना क्यों कर रही है? अरे आखिर बुराई क्या है फ़ोन देने में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी सास को अपना फ़ोन देना ही नहीं चाहती? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रख लीजिए फ़ोन, मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्रिया अपनी सास की बातों में आ जाती है और अपना फ़ोन अपनी सास को दे देती है। समय गुजरता है पर प्रिया को अब तक उसका फ़ोन नहीं मिला था। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपनी सास के कमरे में जाती है और उससे कहती है, माँ जी वो मुझे फ़ोन दीजिए ना। क्यों बहू, फ़ोन क्यों चाहिए अब तुझे? माँ जी मैं घर में बोर हो जाती हूँ, साथ ही साथ आप भी नहीं रहती तो बस इसलिए। नहीं बहू, वो क्या है ना, हमारे घर की बहुएं ये फ़ोन वगैरह से दूर ही रहती हैं। और अब तो तुझे इतने दिन हो गए तो आदत तो बन ही गई होगी तुझे बिना फ़ोन के रहने की। लेकिन माँ जी आपने ये तो मुझे पहले कभी बताया ही नहीं। बहू, मैंने जितना बोलना था बोल दिया। मेरी बात का मान रख, समझी? और हाँ, ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है तुझे। इतना बोलकर सुरेखा अपनी बहू को कमरे से बाहर जाने को बोल देती है। प्रिया को अपनी सास की बातें बहुत अजीब लगती है और कुछ दिनों तक वो कोशिश करती है कि बिना फ़ोन के रह ले, लेकिन कभी कभी प्रिया का फ़ोन चलाने का मन कर ही जाता। ऐसे ही अब समय गुजरता है और एक दिन वो अपने पति विनीत के पास जाती है। विनीत जी, मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप देंगे मुझे? हाँ हाँ, बोलो प्रिया, क्या चाहिए? और हाँ, प्लीज़ जल्दी बोलना, क्योंकि तुम जानती हो ना, आज मैं ऑफ़िस के लिए लेट हो गया हूँ। मुझे जल्दी से ऑफ़िस पहुँचना है। वो मुझे फ़ोन दिला दो ना। मेरे मायके से जो फ़ोन मिला था वो माँ जी ने ले लिया। अब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। कभी कभी मन करता है दोस्तों से बात करने का, इसलिए एक फ़ोन ही दिला दीजिए। तुम्हें फ़ोन की क्या ज़रूरत है? तुम्हें घर पर ही तो रहना है। अगर किसी से बात करने का मन भी करता है तो मुझसे फ़ोन मांग लिया करो ना। फ़ोन का क्या काम है? लेकिन जब आप घर पर नहीं रहते हैं तब क्या करूं? इससे तो अच्छा ही है ना कि फ़ोन दिला दो, बार बार आपको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखो प्रिया, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मुझे देरी हो रही है, इसलिए मुझे जाने दो। शाम को हम इस बारे में बात करते हैं। विनीत भी प्रिया की एक नहीं सुनता और वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है। पर यह सब देखकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। रोते हुए प्रिया खुद से बात करते हुए कहती है, मेरे ससुराल वाले न जाने कैसे, जो फ़ोन मुझे मेरे मायके से मिला वो भी मेरी सास ने मुझसे ले लिया। और अब जब ससुराल वालों से नया फ़ोन मांग रही हूँ तो वो भी नहीं दिला रहे मुझे। एक फ़ोन के लिए मेरे ससुराल वाले मुझे इतना ज़्यादा रुला रहा है, अपनी माँ से भी बात तक नहीं कर पा रही हूँ मैं तो। प्रिया को अपने ससुराल वालों का बर्ताव बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो इस बर्ताव को चुपचाप सह रही थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन प्रिया की सास और उसकी पड़ोसन आपस में बात कर रही होती हैं। तभी प्रिया उनके लिए चाय लाती है। प्रिया को देखकर पड़ोसन कहती है, वैसे सुरेखा, तेरी बहू तो तुझसे बहुत खुश रहती होगी। आखिर तूने अपनी बहू को किसी चीज़ की कमी जो नहीं छोड़ी। लेकिन तिवारी जी की बहू है ना, देख ले बेचारी को। अरे तरस जाती है हर चीज़ के लिए। वही तो, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। ये मेरी ही सास है ना जो मुझे एक फ़ोन के लिए रुला देती है, और अब पड़ोसन के आगे तो ऐसे बन रही है जैसे इनसे ज़्यादा कोई अच्छा है ही नहीं इस दुनिया में। सुरेखा बहन, लगता है तूने अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझा है, तभी तो वो इतनी खुश है। भगवान तुझ जैसी सास सबको दे। तेरे जैसी सास जिस बहू को मिल जाए उसके तो भाग ही खुल जाए। क्या बहन, कैसी बात करती हो? बहू,
मुझे पता है कि तुझे तेरी सास की तारीफ़ करने का बहुत मन है, लेकिन तुझे अपनी सास की तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है तेरी सास के बारे में। हमारी सुरेखा एक बहुत अच्छी सास है। पड़ोसन और अपनी सास की बात सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और अब वो सबको सबक सिखाने की सोचती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया सबकी नज़रों से बचकर अपनी सास और पति का फ़ोन छुपा लेती है। तो वहीं सुरेखा और विनीत दोनों ही पूरे घर में फ़ोन ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी उनका फ़ोन नहीं मिलता। विनीत आवाज़ लगाकर अपनी माँ और प्रिया को बुलाता है। माँ, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। पूरा कमरा देख लिया, घर में भी देख लिया, लेकिन कहीं नहीं है। आपने देखा क्या? आज मुझे मेरे दोस्त के घर जाना था और एड्रेस उसी में था। क्या तेरा भी फ़ोन नहीं मिल रहा? मैं भी कब से अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं मिल रहा। प्रिया, तुम्हें पता है क्या कहाँ है मेरा फ़ोन? आप दोनों मुझे अपने फ़ोन को छूने तक नहीं देते, और अब जब आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो मेरी गर्दन पकड़ रहे हो। मैं नहीं जानती आप दोनों के फ़ोन के बारे में। आपका फ़ोन है, आप ही जानो। प्रिया इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। प्रिया के जाने के बाद विनीत और सुरेखा दोनों अपना अपना फ़ोन बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें अब भी उनका फ़ोन कहीं भी नहीं मिलता। परेशान होकर विनीत और सुरेखा बैठ जाते हैं। उनको परेशान देख प्रिया दोनों के लिए पानी लेकर आती है। हाय दया, कहीं हमारा फ़ोन चोरी तो नहीं हो गया? पता नहीं माँ, पर जो भी है मुझसे बिना फ़ोन के कुछ पल तक भी नहीं बिताए जा रहे। प्रिया न जाने कैसे इतने दिनों तक फ़ोन के बिना रह रही थी। हाँ बेटा, सही बोल रहा है तू। अगर मैंने बहू से फ़ोन ना लिया होता तो शायद अभी हम उसके फ़ोन से खुद के फ़ोन पर फ़ोन करके पता तो लगा सकते थे ना कि हमारा फ़ोन कहाँ है। खैर, अब क्या ही करें। अच्छा, एक काम कर, दुकान से तू ना 3 फ़ोन लेकर आ जा। बस, बहुत ढूंढ लिया फ़ोन। अब से हमारे साथ हमारी बहू भी फ़ोन रखेगी। हाँ माँ, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई ज़रूरत नहीं है 3 फ़ोन लाने की, क्योंकि आपका फ़ोन खोया या चोरी नहीं हुआ है, बल्कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए मैंने ही आपका फ़ोन छुपाया था। अब आप दोनों को अपनी गलती समझ में आ गई है तो दे देती हूँ आपका फ़ोन। इस तरह से प्रिया विनीत और अपनी सास को उनका फ़ोन वापस लौटा देती है, जिसके बाद विनीत प्रिया के लिए एक नया फ़ोन लेकर आता है। उसके बाद उसको फ़ोन चलाने से ना उसकी सास रोकती है और ना ही उसका पति कुछ कहता है।